दोस्तों, महाभारत की कहानी तो आप सबको पता होगी कि कैसे जब एक अंधे राजा ने समाज की समस्याओं को अनदेखा किया तो पूरे हस्तिनापुर पे संकट आ गया। आज हमारा भारत भी बिल्कुल ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। बस फर्क इतना है कि आज हमारे राजा अंधे नहीं है बल्कि वो बहरे हैं। वो खुद के मन की बात तो पूरे जोरों शोरों से कर देते हैं, लेकिन जनता के मन की बात इनको सुनाई नहीं देती है। और वैसे तो भारत में राजा भी नहीं होना चाहिए, भारत एक डेमोक्रेसी है। लेकिन हमारे प्रधान सेवक का बर्ताव भी कोई तानाशाही राजा से कम थोड़ी ना है। पिछले 6 महीने में जब इंडिया और पूरा वर्ल्ड कोरोना पैंडेमिक से गुजर रहा था, तब इनकी सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन के लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। और इस लॉकडाउन के दौरान न जाने कितने लोगों के जॉब चले गए, कितने छोटे मोटे बिजनेसेस बंद हो गए, और डेली वेज वर्कर्स ने तो जो प्रॉब्लम्स देखे उसका हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन इन सब पर बात करने के बजाय, इन सब पर प्लानिंग करने के बजाय इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों से थाली बजवाई, इन्होंने लोगों से दिए जलवाए, और सत्ता के जूते चाटने वाली न्यूज़ चैनलों ने इनका जमकर एडवर्टाइजमेंट किया। और पिछले 6 महीने में काम की बात कहीं नहीं हुई। वो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, या पीएम केयर फंड की चंदा पेटी खोल के बैठे थे, उनके खर्चे कहाँ हुए, इसका भी हिसाब लोगों तक आज तक पहुंचा नहीं है। दोस्तों, आपने आपके आस पड़ोस में भी देखा होगा कि कितने लोग इस लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हो गए हैं। लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। यह जूते चाटने वाली न्यूज़ चैनल और हमारे प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि बेरोजगारी आज देश का मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी आज भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। इंडिया के वर्किंग फोर्स का 28% पॉपुलेशन आज बेरोजगार है। और मैं हमारी न्यूज़ चैनल से और हमारे प्रधानमंत्री से विनती करना चाहूँगा कि कभी इन बातों पर भी तो बात करें। जो 2 करोड़ जॉब देने के वादे पर तुम सरकार में चुन कर आए थे, क्या वो 2 करोड़ जॉब लोगों तक पहुंचाने का तुम्हारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है? पैंडेमिक के दौरान जो लोग के जॉब चले गए हैं, क्या उन लोगों को वापस जॉब दिलाने का तुम्हारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है? जो छोटे मोटे बिजनेसेस बंद हो गए हैं, वो बिजनेसेस को वापस ऑपरेशनल करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? जो कॉलेज के स्टूडेंट्स इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं और जो वर्किंग फोर्स में जुड़ेंगे, जॉब ढूंढेंगे, क्या उनको जॉब दिलाने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? अगर प्लान है तो इन सारी बातों पर बात करो ना, थोड़ी काम की बात करो। आप हमारे प्रधानमंत्री हो। अगर मन की बात ही हम हमेशा करनी है तो कोई रियलिटी शो का ऑडिशन दे दो। और मैं भारत के सभी नागरिकों से और सभी युवाओं से ये विनती करता हूँ कि सरकार से एम्प्लॉयमेंट डिमांड करने के लिए DYFI के इस एजिटेशन से जुड़े। एम्प्लॉयमेंट हर इंडियन सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि हर सिटीजन के एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे और काम करे। तो इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए DYFI एक एजिटेशन कर रहा है, जहां पे हम सरकार से अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स के लिए जॉब डिमांड कर रहे हैं। और अगर आप भी अनएम्प्लॉयड है या आप किसी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को जानते हैं, तो इस वीडियो के साथ दिए हुए लिंक पर जाइए और उस पर फॉर्म भरिए, और DYFI पूरी कोशिश करेगी कि आपको जॉब दिलाए। क्योंकि सरकार को जब हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, मंदिर मस्जिद पर वोट मिलते रहेंगे, तो सरकार ये काम की बात कभी नहीं करेगी और सरकार उसकी जिम्मेदारी से भटक जाएगी। तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए और आप लोग को जॉब दिलाने के लिए DYFI इस जंग से जुटी हुई है। और आप लोग, आपकी सहायता दे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में DYFI के साथ जुड़े और सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, सरकार को उसकी जॉब दिलाने की जिम्मेदारी याद दिलाए। धन्यवाद।